Hello everyone, welcome back to मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश एमपी ईएसबी की तरफ से स्टाफ नर्स और भी पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, जिसका एग्ज़ाम आपका जून में पॉसिबल हो सकता है। उसी के देखते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए काफ़ी क्लासेस कंडक्ट करवा दिया है। यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं फ्रेंड्स और आप लोगों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइएगा, आपको सारा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट के रूप में ग्रुप 5 एज अ स्टाफ नर्स की सारी ही क्लासेस वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी तक हमारा क्लासेस 30 के समथिंग 25 से 30 क्लासेस वहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। तो बिफोर एग्ज़ाम आप अटेंड करने जा रहे हो तो क्लासेस ज़रूर देख के जाइएगा। आगे का हमारा क्लासेस कंटिन्यूशन में रहने वाला है। जो प्रीवियसली हमने क्लासेस कंडक्ट करवाया था उसी के कंटिन्यूशन में आज का हमारा क्लासेस चलने वाला है। तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए। हम सेशन में आपको बताएंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यू को अटेंड करना है, प्रीवियसली ईयर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ग्रुप 5 में। ठीक है, और आपसे एमसीक्यू का लेवल, किस लेवल का एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्लास को पूरा अटेंड करना है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम डिले के हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। यदि क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, अपने नियर सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए एक और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी को ग्रुप 5 के जितना भी स्टाफ नर्स का अभी तक एग्ज़ाम हुआ है 2019, 20, 21, 22 का, सारे ही क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मिल जाएंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, वहाँ से जाके आपको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियसली ईयर में की जो क्लासेस मैंने कंडक्ट करवाई हुई थी आप सभी लोगों के लिए, उसमें मैंने 50 क्वेश्चन आई थिंक डील करवा दिए थे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है 51 के अराउंड रहने वाला है। तो क्वेश्चन रीड करिएगा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉग्निटिव सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन सा सिम्टम्स है जो कि कॉग्निटिव इस स्ट्रेस के रिगार्डिंग हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। अफेक्शन होगा क्या, या परसेप्शन होगा क्या, या एटीट्यूड होगा क्या, या लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा रहने वाला है आप सभी लोग अच्छे से रीड आउट करिएगा क्वेश्चन को। आप सभी लोगों को पता है कि हमें हमेशा क्वेश्चन को क्या है कि 2 टाइम से ही पढ़ना होता है। ठीक है, कितने टाइम से पढ़ना होता है फ्रेंड्स? 2 टाइम से पढ़ना होता है और सारे ही क्वेश्चन और सारे ही ऑप्शन को अच्छे से रीड आउट भी करना होता है। देन फिर ही हमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके हमारे क्वेश्चन आंसर को हमें पुटअप करना होता है। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स, यदि आपको स्ट्रेस और उसको कॉग्निटिव सिम्टम्स पूछा गया है तो जो अफेक्शन होता है, ठीक है, अफेक्शन को हिंदी में यदि बोला जाए तो इसने बोला जाता है। यदि इंग्लिश में बात करी जाए तो अफेक्शन होता है कि जो एक फीलिंग होता है ऑफ लविंग, ठीक है, काइंडनेस होता है समबडी और समथिंग के एल्स के अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन मतलब हम परसीव कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को, कि हाँ ऐसा होगा या वैसा होगा, या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम पर्सन के बारे में सोच लेते हैं कि परसीव कर लेते हैं। ठीक है, लाइक डेट। ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है? बिहेवियर। ठीक है, क्या होता है? एटीट्यूड लाइक का बिहेवियर होता है। ठीक है, पर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कॉग्निटिव सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस क्या रहने वाला है, तो जो कॉग्निटिव सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन। वहाँ पे क्या करेगा पर्सन? अपनी एबिलिटी को क्या करेगा फ्रेंड्स? लॉस कर देगा। क्या करेगा फ्रेंड्स? अपनी एबिलिटीज़ को कम्प्लीटली क्या करेगा? वो लॉस कर देगा, जिससे क्या होगा कि वो अब अपनी ही चीज़ों को क्या करेगा? रिकॉल नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? अपनी चीज़ों को दैट पर्सन नॉट रिकॉल फ्रॉम प्रीवियसली, जितना भी उसका मेमोरीज वगैरह है या जो भी उसने लर्निंग किया है वो सारी चीज़ें क्या होगा कि वो रिकॉल उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपसे किसी भी प्रकार का किसी भी लेवल का एमसीक्यू यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर जब भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप अच्छे से रीड आउट करिएगा। मैंने जैसा आपको बताया था कि एटीट्यूड्स का मतलब क्या होता था? डेट यू थिंक, फील और बिहेव। ठीक है, आप कैसा फील करते हो और फिर सामने वाले पर्सन को कैसा शो करते हो। डेट मीन्स कि योर एटीट्यूड्स लाइक डेट, योर एटीट्यूड्स इज समवेयर
डिफरेंट एंड समवेयर सिमिलर, ठीक है। तो आपका जो एटीट्यूड, आपका बिहेवियर है वो आपको डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो क्वेश्चन मैं डील करवाता हूँ मैं उसके साथ में एडिशनल पैरामीटर भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसलिए क्वेश्चन सेशन भले ही कम होगा बट आपको एडिशनल चीज़ें इतना यहाँ पे लर्न करने को मिल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 52 नंबर का क्वेश्चन इज़ है कि अ टेंडेंसी टू हार्म और हर्ट द अदर्स आइदर फिजिकली और द फिजियोलॉजिकली इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अ टेंडेंसी टू हार्म और हर्ट, किसी को हम हानि पहुँचाते हैं, किसी को हम चोट पहुँचाते हैं, फिजिकली भी पहुँचाते हो साइकोलॉजिकली भी पहुँचाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। तो उसको अचीवमेंट मोटिव बोलेंगे क्या, या मेटरनल मोटिव बोलेंगे क्या, या पावर मोटिव बोलेंगे क्या, या एग्रेसिव मोटिव बोलेंगे क्या। मतलब किसी पर्सन का कोई ऐसा पर्सन है जैसा कि वो चाहता है कि मैं किसी पर्सन को हार्म पहुँचाऊँ, फिजिकली भी मेंटली भी और सभी तरीके से उसको हार्म पहुँचा रहा है, तो उसका कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। उसका एक मोटिव होता है, ठीक है, तो उसको अचीवमेंट मोटिव बोलते हैं क्या। तो ये कंडीशन हमें अचीवमेंट मोटिव से में नहीं आती है। किस में नहीं आती है फ्रेंड्स, तो ये सारी जो कंडीशन है ये अचीवमेंट मोटिव में नहीं आएगी, ठीक है। किस में नहीं आएगी, अचीवमेंट मोटिव में नहीं आएगी, ठीक है। अचीवमेंट मोटिव पता है कि किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को क्या करना है, आपको गेन करना है, अचीव करना है, और उसका जो मोटिव होता है पर्टिकुलर चीज़ के प्रति कि नहीं, हाँ हमें पर्टिकुलर चीज़ के प्रति वो डायरेक्शन में और अचीवमेंट की जो भी प्रोसेस रहती है उसके थ्रू उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करना होता है, ठीक है। मैटरनल मोटिव्स क्या होता है कि जो कि मैटरनल मोटिव आप सभी को पता है, मैटरनल किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फीमेल्स के लिए हम हमेशा मैटरनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। पावर मोटिव क्या होता है कि लाइक पावर, ठीक है, पावर के लिए कर रहा है कोई इंसान, जिससे कि हमें उसका पावर मिल पाए, जिससे कि वो किसी पर्सन को क्या कर सकता है, अपने काम करवा सकता है, या किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर सकता है, उसे टारगेट कर सकता है, ठीक है। अग्रेसिव मोटिव क्या होता है, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में बताया कि टेंडेंसी है टू हार्म और द हर्ट द अदर्स, ठीक है। क्या होगा, बहुत अग्रेसिव पीपल होगा तो वो क्या करेगा, किसी भी पर्सन को क्या करेगा, हार्म कर सकता है और उसको हर्ट भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन द राइट वन आंसर इज गोइंग टू की अग्रेसिव मोटिव्स, ठीक है। यदि किसी पर्सन का अग्रेसिव मोटिव है तो वो किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है और हर्ट कर सकता है, ठीक है। क्या आइदर ही फिजिकली और द फिजियोलॉजिकली भी उसको हर्ट कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द क्वेश्चन का राइट वन आंसर कौन सा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। अब्राहम मास्लो हायरार्की थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज। तो फ्रेंड्स, जो अब्राहम मास्लो थ्योरी की क्या कौन सा है, जो अब्राहम मास्लो थ्योरी है, ठीक है, ये बहुत ही यूनिवर्सल एमसीक्यू है, ठीक है। क्या बोला जाता है, यदि इसको बात करूँ तो मैं अब अब्राहम जो मास्लो का जो थ्योरी है, ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक यूनिवर्सल थ्योरी है, ठीक है। एक यूनिवर्सल थ्योरी है जिसमें क्या है कि हमेशा ही इसमें से क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लिया जाता है, किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि किस टाइप का रहता है और किस टाइप का नहीं रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो अब्राहम मास्लो है उसको हम अदर लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइड एंड एरर थ्योरी बोलेंगे क्या, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन का कि पर्सनालिटी थ्योरी बोलेंगे क्या, या अदर ऑप्शन का बात करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटेलिजेंट थ्योरी बोलेंगे क्या, या फिर अदर ऑप्शन का बात करें फोर्थ वन ऑप्शन इज कि मोटिवेशनल थ्योरी उसको कहेंगे क्या, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहेंगे, मोटिवेशनल थ्योरी उसको कहेंगे क्या। तो व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू फ्रेंड्स। सबसे पहले बात बताएं, जो अब्राहम मास्लो थ्योरी है, इसमें क्या होता है कि आपको एज ए पर्सन सभी को चीज़ों का नीड लगता है कि आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, कि क्या क्या आपकी नीड्स रहती है, क्या क्या आपकी लव एंड बिलोंगिंग्स रहती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें आपने एक ट्राइंगल देखा होगा, कभी भी जब भी आपने स्टडी किया होगा तो इसमें एक ट्राइंगल बनाया जाता है जिसमें हम सबसे पहले जो हाईएस्ट लेवल का नीड रहता है, ठीक है, लोवेस्ट लेवल का नीड रहता है, ठीक है। हमेशा इसमें से क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बना चाहता है कि अब्राहम मास्लो थ्योरी में व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स, ठीक है, और व्हाट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ नीड्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि जो लोवेस्ट लेवल का नीड्स का होता है जिसमें हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। इसमें मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है,
क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसमें नीड्स आती है वो आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। आप अच्छे से रीड आउट करिएगा, जिसमें क्या होता है कि आपका फूड होगा, वाटर होगा, सेक्स होगा, स्लीप होगा, होमोस्टेटिस और एक्सक्रेशन होगा, ठीक है। जिसमें पर्सन को नीडेड लगता है बिल्कुल, जो ग्रोथ लेवल से चीज़ें जुड़ी है, जैसे फूड हो गया, अनाज हो गया, पानी हो गया, लाइक पर्सन का सेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों के क्या है कि फिजियोलॉजिकल नीड है ह्यूमन बीइंग का, और वो आपको ही मैंडेटरी है हर पर्सन के लिए लिविंग करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन कौन सा हो गया आपका, फिजियोलॉजिकल फ्रेंड, ठीक है। द फर्स्ट वन इज अ सेइंग की फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। सेकंड का बात करें तो सेकंड में आता है सेफ्टी, ठीक है। यदि पर्सन क्या है कि फिजियोलॉजिकल हो गया, देन उसके बाद उसको लगता है कि नहीं यहाँ सेफ्टी ज़रूरी है, ठीक है। तो सेफ्टी में आता है सिक्योरिटी होता है, ठीक है, बॉडी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, जो भी आपकी मोर्टेलिटी, फैमिली वगैरह, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जितनी भी चीज़ें सारी आती है वो किस में आती है, सेफ्टी में आती है। तो सेफ्टी इज़ अ सेकंड, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाता है कि सेकंड वन कौन सा होता है, थर्ड वन कौन सा होता है, तो यू शुड लर्न दिस, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा भी आ रहा है, किसे भी पूछ ले, किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले घुमा फिरा के, तो यू हैव टू आंसर, ठीक है, फॉर डेट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो बात करते हैं हम थर्ड वन का कि थर्ड वन कौन सा होता है अप्राइम मास्कुलिन में। तो थर्ड जो होता है फ्रेंड्स वो होता है लव एंड बिलोंगिंग, ठीक है। लव, बात करें लव एंड बिलोंगिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, लव एंड बिलोंगिंग रहता है, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंग रहता है जिसमें क्या होता है, फ्रेंडशिप, लाइक जैसे आप लोगों के सारे फ्रेंड्स हो गए, जितने भी फ्रेंड्स एक फैमिली होता है, सेक्सुअल इंटीमेसी होता है, जो कि आपके लाइफ पार्टनर हो गए, वो सारे किस में आते हैं, आपके लव एंड बिलोंगिंग में आते हैं। लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी इस कॉल्ड एज अ लव एंड बिलोंगिंग, ठीक है। तो थर्ड वन इज अ लव एंड बिलोंगिंग। बात करते हैं फोर्थ वन, ठीक है। अब्राहम मास्लो ने जो थ्योरी दिया था उसमें हम फोर्थ वन का बात करें कि फोर्थ वन क्या रहता है, तो इसमें स्टीम रहता है, ठीक है। क्या रहता है, स्टीम रहता है, जिसमें क्या आता है आपका सेल्फ स्टीम आता है, कॉन्फिडेंस आता है, अचीवमेंट, क्या क्या आपने अचीव किया है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेवल पे आप जब पहुंच जाते हैं तो आपका क्या है कि सारी चीज़ें रिस्पेक्ट होती है। क्या होता है, यदि कोई नर्सिंग ऑफिसर से है वो बहुत दिनों से क्या कर रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, फिर भी जॉब नहीं लग रहा, और एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद उसका जॉब लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका फिजियोलॉजिकल नीड पूरा हो जाता है, देन सेफ्टी हो जाता है, फिर उसका क्या होता है, लव एंड बिलोंगिंग हो जाता है, फिर हाँ उसको लगता है कि हमें सोसाइटी में क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट उसको दूसरे लोगों से मिलना चाहिए। तो ये जो फोर्थ वन पॉइंट है मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि क्या होता है, स्टीम होता है, मतलब, ठीक है, सेल्फ स्टीम बोल सकते हैं, जिसको सेल्फ रेस्पेक्ट बोलते हैं, उसको दूसरों से क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए रहती है, ठीक है। फोर्थ वन और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है, यदि बात कर लूँ मैं हाईएस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, यदि हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड का बात कर ले तो फोर्थ वन जो हाईएस्ट लेवल नीड है, जो फिफ्थ वन है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आता है कि जो भी पसंद होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी चीज़ें उसने अचीव कर ली है, फिर उसके बाद उसको किसी भी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है दैट पर्टिकुलर लाइफ, तो वो सारी चीज़ें को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अपने जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं या आपकी मोर्टेलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी चीज़ों को क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। देन पर्टिकुलर टाइम में वो सारे इफेक्ट को अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर देगा। तो फ्रेंड्स ये था अपलाइन मास्लो का थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हर एक एग्ज़ाम में। ये अपनी प्रेजेंस को शो करता है। कभी भी इसमें से पांचों ही बिलोंगिंग में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो एक बार अपलाइन मास्लो को ज़रूर अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अबलाइन मास्लो का जो थ्योरी है, ठीक है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम बैक टू हमारे क्वेश्चन पे। तो अबलाइन मास्लो थ्योरी है ये एक टाइप की मोटिवेशनल थ्योरी है, ठीक है। कौन सा थ्योरी है फ्रेंड्स, तो बात करें स्टूडेंट्स, ये थ्योरी एक मोटिवेशनल थ्योरी है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये थ्योरी के बारे में पता लग गया होगा कि जो अबलाइन मास्लो थ्योरी है वो एक मोटिवेशनल है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं फिफ्थ नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। A barium enema is not prescribed as a diagnostic test for a client with the diverticulitis because a barium enema, ठीक है। यदि बात करें यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे
क्लिनिकल बेसिस का क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए पूछा गया है फ्रेंड्स। कौन सा क्वेश्चन है, अच्छे से रीड आउट करिएगा। यहाँ पे पूछा है कि आपसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेरियम एनीमा एनीमा इज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। किसको नहीं प्रेस्क्राइब करता है, डायबिटिकुलाइटिस को, ठीक है। डायबिटिकुलाइटिस को हम बेरियम एनीमा क्यों नहीं देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस लिए नहीं देते हैं, ठीक है। वुड ग्रेटली इंक्रीज द क्लाइंट पेन, क्या वो आप पेशेंट को क्लाइंट पेन को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। बात करें हम इज़ ऑफ मिनिमल वैल्यू इन द डायबिटिकुलाइटिस, ठीक है। इज टू लेंथी अ प्रोसीजर फॉर क्लाइंट टू टॉलरेट, कैन परफोरेट इंटेस्टाइनल एब्सेस, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो डायबिटिकुलाइटिस होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक बल्जिंग फॉर्मेशन हो जाता है आपकी, क्या जिसमें हो जाता है जीआई ट्रैक्ट बोलते हो या आप उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, एक बल्जिंग फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है, पाउच लाइक हो जाता है, जिसमें क्या होता है इन्फेक्शन कंडीशन हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, डायबिकुलाइटिस बोला जाता है। आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स क्लासेस वॉच कर रहे हैं, सभी को पता है कि जिस भी शब्द के पीछे क्या लगता है, आपको आइटिस लग जाता है, डेट मीन्स की इन्फ्लामेशन हो गया है। पर्टिकुलर यदि किसी पर्टिकुलर डायबिटिकुलाइटिस का हुआ है तो डेट मीन कि वहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या हो रखा है कि इन्फ्लाम्ड हो रखा है और इन्फेक्शन कोज किया हुआ है, ठीक है। क्या हो गया है, इन्फ्लाम हो रखा है और इन्फेक्शन कोज कर दिया गया है, ठीक है। ये इन्फेक्शन की वजह से आपको देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात करें कि जो यदि ज़्यादा इन्फ्लाम्ड हो जाता है किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जीआई ट्रैक्ट जो होता है कि वो एक पाउच लाइक और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा फूड ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यदि उसको ज़्यादा इन्फ्लाम हो जाएगा तो इट कैन बी परफोरेट, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट कैन बी परफोरेट, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में आपसे बना के पूछा गया है कि इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसको बेरियम एनीमा प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कैन बी परफोरेट इन द इंटेस्टाइनल एब्सेस, ठीक है। क्या कर सकता है, जो एब्सेस हो रखा है उसको क्या कर सकता है, वो परफोरेट कर सकता है, मतलब वहाँ से उसको फोर कर सकता है, मतलब वहाँ से लीकेजिंग वगैरह की प्रॉब्लम आपको इन केस में भी देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए हम उस पेशेंट को, पर्टिकुलर पेशेंट को क्या कर सकते हैं कि वो नहीं देते, ठीक है। क्या नहीं देते, हम बेरियम एनीमा उसको नहीं देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट को क्या होगा कि आपको फीवर होगा और पेन ज़्यादा ही फील देखने को मिलता है क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा है। तो एज ए इन्फेक्शन, हम जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो द मोस्ट कॉमन साइन कमिंग फ्रॉम द पेशेंट किसी ही और हर टेलिंग फीवर, ठीक है। अबाउट द फीवर की कंडीशन के बारे में वो ज़्यादा बात करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ द इमोशन स्टेट दैट फिजियोलॉजिकल चेंजेस फॉलो इमोशन, ठीक है। वह कौन सी थ्योरी है जो कि फॉलो करती है हमारे इमोशन स्टेट को फिजियोलॉजिकल चेंजेस से, ठीक है। बात करें स्केचर सिंगर्स थ्योरी होता है क्या, जेम्स लैंग थ्योरी होता है क्या, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी होता है क्या, कैनन बर्ड थ्योरी होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे बना के पूछा गया है फ्रेंड्स, वो जो क्वेश्चन है वो आपसे किसका पूछा है, साइकेट्री का। मैं बार बार आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो साइकेट्री का आपका ऐसा क्लियर होना चाहिए कि जैसे आपको सब कुछ आता हो फ्रेंड्स, ठीक है। बात करूँ मैं सेकेंड ऑप्शन का, रिसर्च आपका अच्छे से होना चाहिए, मैनेजमेंट आपका अच्छे से होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जो राइट बना आंसर ये है यहाँ पे जेम्स लैंग थ्योरी, ठीक है। जेम्स लैंग थ्योरी है, ठीक है। कौन सा रहने वाला है फ्रेंड्स, तो जेम्स लैंग थ्योरी है, ठीक है। कौन सा है फ्रेंड्स, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे किसको जाता है, जेम्स लैंग थ्योरी को, ठीक है। किसको जाता है फ्रेंड्स, जेम्स लैंग थ्योरी को जाता है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे दिया गया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ द इमोशनल स्टेट डेट फिजियोलॉजिकल चेंज फॉलो इमोशन, फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाता है हमारे इमोशन से कनेक्ट करके, ठीक है। तो उसमें जो भी चीज़ें आती है वो जेम्स लैंग थ्योरी ने आपको प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को क्वेश्चन सेशन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल फॉर एन ओबेस क्लाइंट विद द हाइपरटेंसिव हु स्मोक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, उसको हाइपरटेंशन है और वो स्मोकिंग भी कर रहा है, तो उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है। टेक मेडिकेशन एज अ प्रेस्क्राइब्ड, मेक अ कमिटेड टू लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल चेंजेस, ठीक है।
तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है बट मैं सभी लोगों को बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल फॉर एन ओबेस क्लाइंट विद द हाइपरटेंसिव हु स्मोक। ठीक है, सबसे पहले यदि बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो हाइपरटेंशन क्या होता है आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो नॉर्मल बीपी है 120/80 से क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इंक्रीज भी कितना होना चाहिए। तो जो आपका बीपी 140 के अबव जा रहा है तो आपको हाइपरटेंशन की कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, क्या कंडीशन होती है, अराइज होती है। ये भी 3 फेजेस में होता है, स्टेज का होता है, 1 स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज होता है। तो वो लॉन्ग टर्म की अलग कहानी है, वो आपको अलग बता देंगे। बट यहाँ पे कि सबसे पहले यदि आपका हाइपरटेंशन क्या हो रहा है, कि आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपको आपका लाइफ चेंजेस मॉडिफिकेशन करना होता है। ठीक है, जैसे भी जो भी आप फूड्स वगैरह ले रहे हो उन सबको क्या करना है कि रेस्ट्रिक्ट करना है, और जो बेटर फूड है आप सभी लोगों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब करना है। तो मेक अ कमिटेड टू लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल चेंजेस। ठीक है, तो यदि पर्सन है क्या कर, उसको हाइपरटेंशन है और क्या कर रहा है, स्मोक भी कर रहा है, तो उसको क्या है, स्मोकिंग स्टॉप करना पड़ेगा और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंजेस करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम ऐसा बात करें हैं यदि अडल्ट में। ठीक है, यदि बात करें हम अडल्ट में, तो हम हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं इसको, हम साइलेंट किलर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं फ्रेंड, तो इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम फ्रेंड्स हाइपरटेंशन को अडल्ट में क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर बोला जाता है। ठीक है, अडल्ट में इसको साइलेंट किलर बोला जाता है, अच्छे से नोट आउट कर लीजिएगा, अडल्ट में इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। वही यदि बच्चों में बात करें फ्रेंड्स, यदि बात करूँ मैं चाइल्ड में, तो चाइल्ड में हाइपरटेंशन किसे बोला जाता है, तो जो चाइल्ड में हाइपरटेंशन होगा फ्रेंड्स किसे बोला जाएगा, तो चाइल्ड में हाइपरटेंशन आपको हाइपोथर्मिया को देख कहते हैं, किसको, हाइपोथर्मिया। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बच्चों में पूछा जाए तो हाइपोथर्मिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि एडल्ट में पूछा जाए तो आपको सभी लोगों को बताना है कि हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर इन अ अडल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। फॉलोइंग वन इज़ अ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर कंपोनेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन सा कंपोनेंट है कि जो फिजियोलॉजिकल असेसमेंट में नहीं आता है। लैब टेस्ट रिपोर्ट, इंटरव्यू विद पेशेंट, प्री जजमेंटल, ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो वन इज़ अ नॉट फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट, लैब टेस्ट रिपोर्ट, इंटरव्यू विद द पेशेंट, प्री जजमेंटल, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो यदि बात करें, आपका लेब टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू विद पेशेंट भी करते हैं, बट हम बिफोर पेशेंट को देखे ही हम प्री जजमेंटल नहीं कर सकते हैं, तो ये कंडीशन इसमें नहीं आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो 57 नंबर का क्वेश्चन है कि हम किसी भी पेशेंट को बिना देखे पहले ही जज नहीं कर सकते, जब तक हम उसका लेब नहीं देखेंगे, उससे इंटरव्यू इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मतलब हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो वी कांट अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। 58 नंबर के क्वेश्चन का बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B1। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन B1 का विच वन इज़ अ सोर्स, गुड सोर्स क्या रहने वाला है। ठीक है, मैंगो हुआ क्या, फर्टिफाइज ब्रेकफास्ट सीरियल होगा क्या, या मिल्क होगा क्या, सिट्रस फूड होगा क्या। तो मैंगो नहीं होता है विटामिन, मैंगो में तो शायद आपको विटामिन सी मिलता है। ठीक है, जो खट्टा टाइप का होता है मैंगो, उसमें विटामिन सी मिलेगा आपको। मिल्क में अच्छे से पता है कि आपको क्या होता है, सिट्रस फूड में भी विटामिन सी मिलता है। यह बट बात करें फोर्टिफाइज ब्रेकफास्ट सीरियल, सीरियल में हमेशा आपको क्या देखने को मिलता है, विटामिन B1 देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, विटामिन B1 विटामिन क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, सीरियल में जैसे कोई से भी सीरियल होगा विटामिन B1 देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है आपको, विटामिन B1 देखने को मिलता है। ठीक है, विटामिन B1 आप सभी लोगों को पता है बी कॉम्प्लेक्स टाइप का विटामिन होता है। ठीक है, कौन सा होता है विटामिन B1, कौन सा होता है B कॉम्प्लेक्स टाइप का विटामिन होता है। जब विटामिन का बात ही आया तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम थायमिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, थायमिन बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, विटामिन B1 को क्या बोला जाता है, थायमिन
बोला जाता है। ठीक है, विटामिन बी, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है फ्रेंड्स, ये सारे ही अपने अपनी प्रेजेंस से शो करते हैं एग्ज़ाम में। तो जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 3D साइन किस में देखने को मिलता है, ठीक है, नियासिन किसे बोला जाता है, विटामिन B3 को बोला जाता है, प्लेग्रा किस में होता है, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रीड आउट कर लोगे ना विटामिन और न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, तो फिर आप सभी लोगों का है कि अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स आने के 100% चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन विटामिन B1 के क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। विटामिन B1 एंड विटामिन B2 बोथ हेल्प टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम आवर फूड, बट विच अदर फंक्शन डज विटामिन B12 हैव। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से घुमाया है। विटामिन B1 विटामिन B12 का यहाँ पे बता दिया कि एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, बट यहाँ पे पूछा है जो विटामिन B12 है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन B12, ठीक है, क्या कौन सा है विटामिन B12 है, उसका अदर फंक्शन क्या रहता है। ठीक है, तो हेल्दी आई साइट के लिए नहीं होता है, तो आपको सभी पता है हेल्दी आई साइट के लिए विटामिन A होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए नहीं होता, हेल्दी स्किन के लिए विटामिन C होता है और E होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल। ठीक है, विटामिन B1 क्या होता है, विटामिन B1 क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल। ठीक है, पर्निशियस एनीमिया भी हो जाता है, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है, पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। तो इसी की वजह से पर्निशियस एनीमिया आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो विटामिन B12 होता है, ठीक है, विटामिन B12 क्या होता है कि जो आपकी RBC होती है, ठीक है, RBC होती है, इनको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है, इनको बनाने में हेल्प करता है। RBC का जो लाइफ स्पान होता है 120 डेज होता है। ये भी आप सभी लोगों को अच्छे से रीड आउट करके जाना है। तो विटामिन B12 का जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, ये अच्छे से आपको रीड आउट करके जाना है। विटामिन B12 का जो डेफिशिएंसी हो जाता है, क्या हो जाता है, विटामिन B1 का जो डेफिशिएंसी हो जाता है, जिससे क्या बोला जाता है कि जिसको हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको हम पर्निशियस एनीमिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं, जिसकी कमी से आप सभी लोगों को क्या है कि क्या हो जाता है, पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, जिसको हम यदि टेस्ट भी करवाना है, आप सभी लोगों को यदि टेस्ट करवाना है तो इसके लिए एक अलग सीलिंग टेस्ट आता है, जिसकी कमी का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, जिसकी कमी से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि विटामिन B12 का आप सब किसी को यदि डेफिशिएंसी भी होता है, तो आपको क्या होता है, RBC नहीं होगा। ठीक है, RBC नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको वीकनेस लगेगा, टायर्डनेस लगेगा। ठीक है, आपका हार्ट पाल्पिटेशन होगा। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, विजन लॉस होगा, मेंटल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि विटामिन B12 कितना ही अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नर्व डैमेज हो जाएगा आपका। ठीक है, और विटामिन B12 यदि किसी को हो जाता है तो इसको लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 एज ए सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो मेक श्योर आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए कि विटामिन B12 हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्लास था यहीं तक एंड होता है। आने वाली जितने भी क्लासेस होगी मैं आप सभी लोगों के लिए पॉसिबल से पॉसिबल है कि सभी लोगों के लिए करवा दूंगा, कंडक्ट करवा दूंगा। यदि आपको क्लासेस समझ में आया है तो क्लासेस अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इस बेहतरीन क्लासेस का लाभ मिल पाए। और आगे भी हम ऐसी ही क्लासेस कंटिन्यू करवाने वाले हैं, तो आप सभी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपनी क्लासेस का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, अभी तो कुछ हेल्थ इशू के चक्कर चलते हुए हम आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाने में कुछ डिले करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लासेस नहीं कंडक्ट करवाने का भी एक रीज़न है कि जिससे कि हम हेल्थ प्रॉब्लम है, जिससे कि बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से क्लासेस कंडक्ट नहीं हो रही। बट आपकी क्लासेस हमेशा ही हम कंडक्ट करवाने का कोशिश करते रहते हैं। जितना भी समय मिलता है आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए समय निकाल के जो भी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपके लिए क्लासेस हो, आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप इस मेहनत को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे स्टडी करना है, स्ट्रेटेजी बता दूंगा, कैसे आप अपने ग्रुप 5 में कैसे सेलेक्ट हो सकते हो, ये भी मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। तो आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होगी। और सभी को पेपर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा आपको एग्ज़ाम पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो कहीं पे भी आपको पैसे ख़राब करने का ज़रूरत नहीं है। बस ओनली मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी ऐसी नर्सिंग की चीज़ें हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।
मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ। जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और ये क्लास का लिंक जितने भी बच्चे हैं, जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, सभी को लाभ हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस और अपना स्टडी बेल कंटिन्यू करना, अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं जाना है जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो। ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी नहीं जाना है जिससे कि जो आपको डिमोटिवेट करते हैं स्टडी करने के लिए। तो आप सभी लोगों के लिए समय बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समय सभी लोगों के पास होता है, पर समय का यदि आप सभी लोगों ने अच्छे से इस्तेमाल किया तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है, नहीं तो फिर आपका लाइफ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप, वैसे तो सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग के स्टूडेंट काफ़ी समझदार होते हैं, पर सभी लोग अपना टाइम का वैल्यू रखिएगा और स्टडी में ज़्यादा समय दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप अच्छे से स्टडी करिएगा और कीप वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच गाइस।